हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बेसिक मैथ टूल्स पढ़ा रहा हूं, यानी कि बीएमटी मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है, आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन को बच्चों समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो शुरुआत के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि किसी छोटी चीज को अगर बड़ा करना हो तो हम उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। और अगर किसी बड़ी चीज का हमें छोटा करना हो, दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना हो, तो हम उसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। मैंने शुरुआत में आपको दोनों एग्जाम्पल बता दिए थे, इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के। अब देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, किसी बड़ी वैल्यू को हम छोटा बना देते थे। यहाँ इंटीग्रेशन में क्या होगा, किसी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू को हम क्या करेंगे, बड़ा बना देंगे। कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि इंटीग्रेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। पहले तो मैंने डिफाइन कर दिया है, अभी इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि इंटीग्रेशन को हम एक और नाम से जाना जाता है। इंटीग्रेशन एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। जैसे डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं डेरिवेटिव, वैसे ही इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। यानी कि ये उल्टा होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। कैसे कि सपोज करो, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लो f इस तरीके से दे रखा है ना। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ क्या, x, वेयर y कैसा वेरिएबल है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो ये बात तो हमें पता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कई बार। और x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ आ रही है। तो देखिए, अब यहां से हमें क्या करना है, हमें पता था कि अगर हम इसको क्या लिख सकते थे भाई, fx को क्या लिख सकते थे, fx का जब डिफरेंशिएशन करते थे, fx का क्या करते थे हम, डिफरेंशिएशन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन, है ना। जब हम उसका क्या करते थे, डिफरेंशिएशन, तो जब हम fx का डिफरेंशिएशन करते थे तो वो क्या बन जाता था, f डैश x। क्या होता था, f डैश x होता था, है ना। ये मैंने डिनोमिनेशन बताया था, या तो f डैश x होता था, या फिर क्या होता था, मैंने लेक्चर में बताया है, dy अपॉन dx। क्या होगा, या तो f डैश x लिख सकते हो, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, dy अपॉन dx। ये d अपॉन dx इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर। अब देखो, ये उल्टा कैसे होता है, उस चीज को आप समझते हैं हम, कि देखो ये बात आपको समझ लेनी है कि यहां से अगर मैं बोलता हूं भाई fx बराबर, ये क्या होता है, fx बराबर इस तरीके से मैंने बोला था, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का साइन आपको पता ही है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है इसका, f डैश x। पर अगर इसी फंक्शन का, इसी जो डिफरेंशिएशन हुआ है, इसी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो मैं इसको रेड मार्कर से बना देता हूं। अगर इसी का हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये वापस से क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है सांप। क्या है, सांप। ठीक है, सांप बना दो ऐसा। ठीक है, इंटीग्रेशन बोलते हैं, ऐसा लिख सकते हो आप, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, f ऑफ x यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, y इज अ फंक्शन ऑफ fx, है ना, fx। तो fx को हम जब डिफरेंशिएट करते थे, यानी d अपॉन dx करते थे, तो ये क्या बन जाता था, f डैश x। इसको क्या लिखते थे, dy अपॉन dx लिखते थे ऐसा। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस f डैश x को, तो इंटीग्रेट करने पर बच्चों, है ना, इंटीग्रेट करने पर ये क्या बन जाएगा, वापस से fx ही बन जाएगा। वापस से क्या बन जाएगा, fx ही बन जाएगा। तो ये सिंपल सी बात याद रखनी है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको,
एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। कैसे? अब देखो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे कि आप समझें। सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ से, है ना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। मान के चलो मैंने आपको बोला इफ y इज इक्वल टू मैंने बोला x स्क्वायर प्लस x, y इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, x स्क्वायर प्लस x। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड dy अपॉन dx। क्या पूछा? फाइंड dy अपॉन dx, है ना। dy अपॉन क्या पूछा? dx पूछा। तो आपसे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन पूछूंगा तो आप तो बता दोगे इजीली। क्या बताओगे भाई? यहां से आप क्या लिख सकते हैं भाई? y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, x। अब आपको पता है y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y डिपेंड कर रहा है x पर। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को यानी कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? with respect to x, because x is an independent variable and y depends on x, that's why हम x से करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या लिखोगे, dy अपॉन कितना लिखोगे बच्चों, dx लिखोगे। क्लियर? फिर आपको यहाँ से डिफरेंशिएशन करना है राइट साइड में, तो d अपॉन dx लिखोगे, x स्क्वायर प्लस क्या, ये सब मैं डिफरेंशिएशन में बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ से आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, dy अपॉन कितना, dx। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा भाई, d अपॉन क्या करोगे, dx। इसको इससे इंटू करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, फिर d अपॉन dx को इससे करोगे तो d अपॉन dx इंटू x बराबर। अब आपको पता है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन का, अभी डिफरेंशिएशन ही बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल लगेगा भाई, डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल लगेगा बच्चों, कौन सा, पावर रूल। तो पावर रूल क्या बोलता है, बोलो पावर रूल पता हो तो क्या लिखते थे हम, डिफरेंशिएशन का पावर रूल d अपॉन dx, x की पावर n का क्या होता था, n आगे आता था, x की पावर n माइनस 1 होता था, यही होता था। तो इसी को हमें अगर इसको देखें तो x की पावर कितनी है 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा x की पावर कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 आगे आएगा, x की पावर 1 माइनस 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा, dy अपॉन dx लिखोगे, है ना। इधर से क्या लिखोगे, 2x की पावर 1 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0। अब देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, dy अपॉन कितना, dx, ये कितना होगा 2x, x की पावर 1 का मतलब x, और x की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है। तो ये आ जाएगा अपना dy अपॉन dx। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, dy अपॉन dx को, देखो मैंने बोला था dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं हम, f डैश x, क्या लिख सकते हैं, f डैश x। तो f डैश x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, dy अपॉन dx, और इज इक्वल टू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2x प्लस 1, कितना 2x प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? तो ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन। अब इसका निकालना है एंटी डेरिवेटिव। तो जैसे यहाँ पे पावर रूल था ना बच्चों, यहाँ पे भी होगा ऐसा पावर रूल। अब देखो समझो, तो ये तो हो गया f डैश x, ये क्या हो गया f डैश x। बात समझ में आ गई? ये तो बात समझ आई गई तुम्हें, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे dy अपॉन dx को क्या लिखा, f डैश x। अब देखो क्या इसको, इस इक्वेशन नंबर 2 को, क्या इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखना इसको, dx को अगर मैं इधर ले जाऊँ 2x प्लस 1 इंटू कर दूँ मैं dx, इंटू क्या कर दूँ मैं dx कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, dx को इधर ले गया मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, है ना, इस dx को इससे इंटू करेंगे, है ना। सबसे पहले तो dy इज इक्वल टू क्या है, dx को इससे इंटू करो तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस dx, ठीक है, क्लियर। अच्छा अभी इसे ऐसे ही रहने दो। तो अब ये dx इधर चला गया। अब क्या करना है हमें, दूसरा काम क्या करना है, इंटीग्रेशन लगाना है। देखो अब इधर आ जाओ, मैंने बोला था fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x मिलेगा, मिल गया f डैश x, यानी dy अपॉन dx मिलेगा, मिल गया। अब इसका क्या कर देना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्या किया, dx को उधर ले गया, तो मैं इधर ले जाऊंगा। मैंने बोला था इसके एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्या होते हैं एक दूसरे के बच्चों, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब dy का करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना ये dy का इंटीग्रेशन होगा ना, रूल बताऊंगा मैं, जो dy का इंटीग्रेशन होगा ना वो ऐसे करना है आपको। dy का इंटीग्रेशन कैसे करना है बता देता हूँ।
अभी रूल मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 1 डॉट डी वाई, क्या हो जाएगा 1 डॉट डी वाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है। तो यहाँ से 1 डॉट डी वाई का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा बच्चों y, है ना। और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो 2x का यानी कि 2x, ये आप इसको ऐसे लिखोगे 2x इंटू डी एक्स, ये dx इसे इंटू होगा प्लस, है ना, इंटीग्रेशन 1 डॉट dx, है ना। तो ये देखो यहाँ से ना आपके पास जो आएगा ना y इज इक्वल टू 2x, तो 2 भी बाहर आ जाएगा, x इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना, प्लस 1 डॉट dx हो जाएगा। तो यहाँ से ना अपने पास y इज इक्वल टू आएगा, देखो x की पावर 1 है, यहाँ तो 1 ही है, तो ये जो x की पावर 1 का फॉर्मूला होता है ना अपने पास इंटीग्रेशन, अभी पता नहीं है, हमें याद नहीं है कुछ भी, पर जो अभी बताऊंगा मैं इसी लेक्चर में वो बताऊंगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है, ठीक है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बताओ ये बात समझ में आई, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसको अप्लाई करेंगे हम। तो x की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। फिर क्या लिखोगे यहाँ से प्लस 1, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएशन होता था किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का 0, पर इंटीग्रेशन होता है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को बढ़ाने का मतलब यहाँ पे 1 का जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा कितना x, ठीक है। और प्लस क्या कर देंगे हम, प्लस क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, ये तो बराबर है, तो यहाँ पे ये जो लिखोगे ना बच्चों, ये लिखोगे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का x, है ना, प्लस कितना हो जाएगा ये c हो जाएगा, प्लस कितना बच्चों c करना है। c क्या चीज़ है, c की घबराने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा काम आता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, क्यों जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखो यहाँ भी c आता है, यहाँ भी c आता है, c से c कैंसिल हो जाता है, तो वैसे मैंने लिख दिया है, मैंने बता दिया है, फिजिक्स में यहाँ यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे ना बच्चों, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आया y इज इक्वल टू कितना x स्क्वायर प्लस कितना x आंसर। अब देख लो, आप चेक कर लो कितना था, कहाँ गया क्वेश्चन, देखो ऊपर देखो, अब देख लो, चेक कर लो, क्या ये देखो पहले fx था, पहले fx का मतलब y था, इस fx को y भी लिख सकते हो आप, पहले y था, y का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला f डैश x, क्या मिला ये f डैश x मिला, और फिर f डैश x का हमने इंटीग्रेशन किया तो वापस से हमें क्या fx मिल गया। बताओ ये बात समझ में आएगी आपको, तो ये बिल्कुल आपको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, आपको ये समझ में बिल्कुल आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट कर लो। चलिए तो देखिए, हटा दो, चलिए बात समझ आ गई आपको, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। बाकी मैथ्स में जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाया जाता है, वो मैथ्स में भी ये 12th क्लास में टॉपिक आता है, क्लियर। फिजिक्स में हमें जितना बोला जाए उतना ही याद रखना है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बहुत आता है, डिफरेंशिएशन भी बहुत यूज में आता है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो देखिए अभी बात कर लेते हैं हम किसकी, तो ये बात किसकी हो गई बच्चों, इंटीग्रेशन की। अब देखो इंटीग्रेशन जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। इंटीग्रेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। 2 टाइप के कौन कौन से, एक तो होता है जिसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, बात समझ आ रही है। और दूसरा जो होता है वो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। एक होता है इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम कौन सा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे हम, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन,
ठीक, क्लियर। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो यही होता है, डेफिनेट का भी वही होता है, पर उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लग जाता है ना। तो इस तरीके से साइन बनाना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं, है ना। एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है हमें। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम जो रूल पढ़ेंगे वो रूल है रूल नंबर 1। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? रूल नंबर 1। क्या पढ़ना है बच्चों? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या है? देखो देखते हैं अभी। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? देखो इतनी सी बात बोलता है कि जब भी आपको ऐसे लिखा हो x की पावर n इंटू डी एक्स, क्या लिखा हो? x की पावर n इंटू डी एक्स, एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, यहां पे लिख लेना पावर रूल। क्या? पावर। चलो एक रूल नंबर 1 सबसे पहले कांस्टेंट वाला रूल बताता हूं, है ना। इंटीग्रेशन ऐसे लिखा हो कि जब भी आपको ऐसा लिखा हो 1 डॉट डी एक्स, क्या लिखा हो? 1 डॉट डी एक्स, तो आपको जो इंटीग्रेशन करना है इसका, देखो इसका जो इंटीग्रेशन हो, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। क्या होगा? x प्लस सी। सी क्या चीज है बच्चों? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर। अब अगर वो ऐसा बोले आपको, भाई ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं आपको, ये बात समझ में आ गई। 1 डॉट डी एक्स, 1 डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा? x प्लस सी। अब देखो समझो, इधर एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लो, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लो, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ ले लो, एक एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ ले लेना, और एक एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ ले लेना आप लोग, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। देखो मान लो, सपोज करो आपको ऐसा दिया जाए, क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए, मान लो डी वाई अपॉन इफ डी वाई अपॉन डी एक्स, इफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, कितना दिया जाए? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया जाए? 1। तो आपसे पूछा जाए फाइंड y, क्या पूछा जाए? फाइंड y। तो फाइंड y पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा बताया वैसा ही करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लिखेंगे डी वाई, गिवन क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्या ये डी वाई अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स है? बिल्कुल है सर। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? डी वाई इज इक्वल टू 1 डॉट डी एक्स लिख सकते हैं क्या? ठीक है। अब देखो दोनों तरफ क्या कर देना है बच्चों, हमें दोनों तरफ हम क्या काम करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है? ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन। तो ये भी क्या हुआ? देखो ये भी क्या हुआ, देखते रहो। क्या ये भी अपना 1 डॉट डी वाई हो गया, ठीक है। ये भी कितना हो गया? 1 डॉट डी एक्स। अब देखो 1 डॉट डी वाई का क्या होता है? मैंने बोला था किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डी वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? y बन जाएगा। प्लस आप क्या लिखोगे? यहाँ c लिखोगे, यहाँ से क्या लिखोगे? 1 डॉट। अब यहाँ से अगर 1 डॉट डी एक्स होगा तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? डी एक्स के। तो देख लो यहाँ से 1 डॉट डी एक्स बराबर x प्लस सी, और 1 डॉट डी वाई बराबर कितना? y प्लस सी। तो x प्लस सी है ना, x प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप लोग? y इज इक्वल टू कितना? बोलो क्या लिख सकते हैं? c से c कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ गया? x आ गया अपने पास। y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? x आ गया। देख लो y इज इक्वल टू x, रिवर्स हो गया। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते ना तो ये y इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करके देख लो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। होता है नहीं होता? करके चेक कर लेना आप, है ना। कुछ भी चीज़ गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, बात समझ आ रही है। तो ये तो कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ से अगर मैं अगला एग्जाम्पल लूँ तो अब सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझ में आया। अगर मैं ऐसा लिखता इंटीग्रेशन z डॉट डी वाई, z डॉट डी जेड, ये क्या होगा? इंटीग्रेशन z डॉट डी जेड का। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? z डॉट डी जेड है,
सॉरी 1 डॉट डी जेड का क्या होगा, z हो जाएगा, z प्लस क्या लिखोगे, c लिखोगे। बात समझ में आ रही है। अगर मैं लिखता 1 डॉट डी वाई तो 1 डॉट डी वाई, या 1 डॉट डी एल ले लो तो 1 डॉट डी एल क्या होता बच्चों, क्या ये हो जाता l प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे c कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक ही साइड कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको y इज इक्वल टू एक्स डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्लियर मेरी बात समझ आ गई। तो इन एग्जाम्पल को आप नोट कर लें। ठीक है, तो ये रूल नंबर क्या हो गया अपना 1 हो गया। चलिए ये क्लियर सबको, हटा दो इसको। चलिए तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो रूल नंबर 1 आपको समझ आ ही गया। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। कौन सा रूल है, वो है अपना पावर रूल। रूल नंबर 2 कौन सा रूल है, पावर रूल। रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कौन सा रूल है, इसको बोलते हैं पावर रूल, है ना। याद करो, मैंने डिफरेंशिएशन में भी बताया था ऐसा ही कुछ रूल, वैसा ही कुछ है। देखो अब समझो इसको क्या बोलता है ये रूल। ये रूल इतनी सी बात बोलता है कि जब भी इंटीग्रेशन x डॉट डी एक्स लिखा हो, यानी x की पावर n लिखा हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना वो होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है सबको। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। वैसे यहाँ पे फिजिक्स में लिखते नहीं है, c का कोई यूज नहीं होता, पर लिख लो तुम लोग, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, x की पावर n, c क्या चीज है, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए तो ये रूल याद रखना है। देखो याद करो डिफरेंशिएशन का क्या था, डिफरेंशिएशन का जब भी करते थे हम d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का क्या होता था डिफरेंशिएशन, वो होता था n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा, x की पावर n का डॉट डी एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, अब देखो एवेल्यूएट है ना, इसमें एवेल्यूएट करना है आपको, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना है ना, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट करेंगे हम इंटीग्रेशन x की पावर 2 डॉट डी एक्स, है ना। b आपको करना है इंटीग्रेशन कुछ भी ले लो, x की पावर 3 डॉट डी एक्स। ठीक है, इस बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ। मान लो मैंने c में ऐसा लिख दिया, क्वेश्चन ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इंटीग्रेशन t की पावर 2 डॉट डी टी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डॉट डी टी, है ना। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। कैसे करना है देखो समझो। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, आंसर नंबर ए। तो देखो अब करना क्या है, इसमें कोई वाई तो दे नहीं रखा, इवेल्युएट करना है हमें। तो इवेल्युएट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब ये फॉर्मूले पे आ जाओ, तो इस तरीके से करना है इवेल्युएट। इंटीग्रेशन रखेंगे, अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स एन की जगह कितना है बच्चों यहाँ पे 2, तो आप क्या करोगे, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा n प्लस 1। तो n की जगह कितना है 2 प्लस 1, प्लस क्या लिख देंगे हम, c लिख देंगे, बस सिंपल सा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये है ना, ये हट गया है यहाँ से। ठीक है, ये साइन हट जाता है जब इंटीग्रेशन कर देते हैं ना। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ये लो आ गया अपना आंसर। बताओ ये बात समझ आ गई आपको। चलो अभी b पे आए, तो b क्या है अपना, b भी देख लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन बोलो, दूसरा b वाला क्या है, x की पावर क्यूब डॉट डी एक्स। अब इवेल्युएट करना है ना हमें, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब लगाओ वही फॉर्मूला, x की पावर n। तो देखो चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ये लो आ गया आंसर।
बताओ ये बात समझ में आ गई। बी वाला हो गया, सी वाला देखते हैं चलो। तो सी वाले में क्या करना है हमें, तो देखो सी वाले में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या है टी। अब इस बार देखो टी ध्यान रखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फंक्शन था किसके रिस्पेक्ट में, dx एलिमेंट क्या था, dx था। यहाँ पे सेकंड वाले में भी x था, उसका एलिमेंट क्या था dx। यहाँ पे t है तो यहाँ पे इसका एलिमेंट कितना है dt। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप, यहाँ t है तो यहाँ भी t dt होना चाहिए, तभी डिफरेंस इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर यहाँ dx लिखा होता तो ये कांस्टेंट हो जाता। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर। तो देखो अब x की जगह क्या है, यहाँ पे x की जगह t है और n की जगह कितना है 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, t 2+1 अपॉन 2+1 c हो जाएगा। तो ये लो भैया t की पावर 3 अपॉन 3 c आंसर। बताओ ये बात समझ में आ गई। डी वाला देखते हैं, अंडर रूट। तो ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तो है तो ईजी। अंडर रूट टी डॉट डी टी। अब देखो अगेन टी है तो यहाँ पे इससे किसे लिखा हुआ है छोटा एलिमेंट, डी टी के रेस्पेक्ट में, यानी टी के रेस्पेक्ट में ही है। अब पहले तो ये बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, टी को क्या हम स्क्वायर रूट को क्या 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये तो हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब क्या लिखेंगे, टी 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस कितना हो जाएगा c। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप लोग, टी की पावर कितनी 3/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c हो जाएगा। तो 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो इस 2 को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, 3 तो नीचे ही रहेगा, 2 ऊपर चले जाएगा। ये लो आ गया आंसर। बताओ ये समझ में आएगा चारों क्वेश्चन। तो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझा दिए हैं, क्लियर। नोट करें स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो इसमें कुछ होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, मुझे कमेंट में इसके आंसर दें या मुझे व्हाट्सअप करके आंसर दें ईमानदारी से, ठीक है। तो इसी रूल पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क। होमवर्क क्या है वो लिख लो आप। देखो क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, इवेल्युएट है ना, इवेल्युएट है ना, ये है ए इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 डॉट डी एक्स। दूसरा है आपका इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 डॉट डी एक्स, ठीक है। फिर है अपना इंटीग्रेशन t की पावर 4 डॉट डी टी, ठीक है। और इंटीग्रेशन t की पावर -3/2 डॉट डी टी। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में। ये होमवर्क है बच्चों आपका, तो स्क्रीन को पॉज करके इसको फटाफट से नोट कर लें, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगले तरीके के इसी पे क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये तो बात समझ आ ही गई। तो एक तरीके के क्वेश्चन ये फिजिक्स में काम आएंगे ना, मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है हमें, मैथ्स जितनी यूज हो रही है फिजिक्स में वो सब पढ़ना है। तो देखो अगले इसी रूल पे कुछ एक आध क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर मैं एक होमवर्क दे दूंगा आपको। अब देखो यहाँ से क्या करना है हमें, अगला जो है एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, है ना। होमवर्क तो दे ही दिया मैंने। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ dy अपॉन dx, इफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू गिवन है x², ठीक है। इफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना x², ठीक है। कितना गिवन है x², मतलब x की पावर 3 ले लो, ठीक। देन फाइंड y, क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, बराबर। तो अब करना है कुछ भी नहीं है अपने को, आप क्या लिखेंगे जो गिवन है, dy अपॉन कितना dx गिवन है इज इक्वल टू कितना है x की पावर 3। अब करना क्या है आपको, जैसे पिछले शुरुआत में मैंने रूल नंबर 1 में बताया, ये dx को कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि dy अपॉन dx का मतलब, इस पूरे का मतलब क्या होता है, fx होता है या f'(x), बराबर। और y निकालने का मतलब या तो y लिखो आप उसको
या फिर क्या लिख सकते हो, fx लिख सकते हो, है ना, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू कितना हो जाएगा dx। अब करना क्या है यहाँ पे, दोनों तरफ क्या करते हैं हम, दोनों तरफ बच्चों इंटीग्रेशन। तो देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1 डॉट dy, ठीक है, इधर से कितना होगा एक्स क्यूब dx, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे आप, ये कितना हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है dy के रेस्पेक्ट में, तो y बन जाएगा प्लस c करोगे, पर c लिखने की ज़रूरत है नहीं अब आपको, क्यों ज़रूरत नहीं है, वो कैंसिल हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ c आएगा, फिर यहाँ भी c आएगा, तो c से c क्या हो जाएगा कैंसिल, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x की पावर, देखो पावर रूल लग रहा है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो n प्लस 1 कितना है 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। c लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ c आएगा, यहाँ c आएगा, c से c क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो, y इज इक्वल टू कितना, x की पावर 4 अपॉन 4, ये लो अपना आंसर आ गया। बताओ ये बात समझ में आई बात समझ में, चाहे तो आप इसका y इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करके डिफरेंशिएशन करके देख सकते हो। ओके, तो ये आपका एक एग्जाम्पल बताया। अब होमवर्क लिख लो, होमवर्क में ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इस तरीके से ले लो एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन लिख लो। ये होमवर्क में इफ़ y इज इक्वल टू गिवन है आपको अंडर रूट एक्स, इफ y इज इक्वल टू t ले लो, अंडर रूट t फाइंड, सॉरी इफ dy अपॉन dt, dy अपॉन dt इज इक्वल टू कितना अंडर रूट t, देन फाइंड y, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेना। ओके चलिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट कर लो जल्दी से। तो स्टूडेंट ये अपना रूल कौन सा था, रूल नंबर 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर रूल, क्या बोलते हैं इसको, पावर रूल। अब अगला रूल आता है अपना कांस्टेंट मल्टीपल रूल, क्या होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट मल्टीपल। जैसे डिफरेंशिएशन में बताया ना वैसा ही करना है यहाँ पे। तो रूल नंबर 3 क्या है अपना, रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ठीक। चलिए, तो अब रूल क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। देखो रूल सिंपल है कि जब भी ऐसा लिखा हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे मान लो u डॉट एक्स की पावर n डॉट dx, ठीक है, ऐसा लिखा हो, या c ले लो, इसको कांस्टेंट को c ले लो, ठीक है, c डॉट डी एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगा c, यहाँ से आप करोगे x की पावर n dx, और ये जो हो जाएगा ना फॉर्मूला, ये बन जाएगा आपका, इधर लिख लेना इसको, ये हो जाएगा अपना c x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c जरूर लिखना, ठीक है। c मत लो, चलो इसको u ले लो, क्योंकि c हम ऑलरेडी ले रहे हैं ना, u भी लिख लेना यहाँ पे, u, ये u है ना बच्चों, u, तो u क्या चीज़ है यहाँ लिख लेना है, u कांस्टेंट वैल्यू है ना। ओके, तो ये याद रखें आप, ठीक। तो ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल हो गया। अब करना क्या है, एक एग्जांपल समझते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 1, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये गिवन है क्वेश्चन में। इफ y इज इक्वल टू कितना गिवन है, 2x स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, फाइंड y, फाइंड क्या निकालना है हमें, y निकालना है। अब देखो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि dy अपॉन dx जो गिवन है उसको रखें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना 2x स्क्वायर, फिर क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे, इस dx को उधर ले जाएंगे, तो dx को बच्चों उधर ले जाओ, तो dx को उधर ले जाओ, इंटीग्रेट करो, दोनों तरफ करेंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, ये तो क्या बन जाएगा, 1 डॉट डी का क्या होता है, y होता है, तो y प्लस c, ठीक है, c लिखने की ज़रूरत है नहीं आपको,
y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, c लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 को बाहर लेना, जैसे यहाँ पे u को बाहर लिया, तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर 2 इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 2, x की पावर 2 का मतलब x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, y इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 2x की पावर 3 अपॉन 3। ये लो अपना आंसर आ गया। बताओ ये बात समझ में आई? तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, इवेल्युएट, है ना। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, चाहे इस फॉर्म में आए या इस फॉर्म में आए, दोनों ही फॉर्म में बता रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन 3x की पावर 1/2 डॉट डी एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर मैं होमवर्क दूंगा आपको। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक ही। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x की पावर 1/2 डॉट डी एक्स। तो अब करना क्या है, 3 को ले लो बाहर, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लो, अंदर क्या बचेगा, 1/2 x की पावर 1/2 डॉट डी एक्स, ठीक है। अब करना क्या है, लगाओ भाई पावर रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल है ना। तो यहाँ पे ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। सिंपल सा काम करना है। और प्लस क्या लग जाएगा, c लग जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, प्लस कितना c। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस c आंसर। आप चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं, अपने आप ही रिवर्स में आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन को बोलते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं हम, एंटी डेरिवेटिव। तो बच्चों ये होमवर्क आप लिख लें, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है ये होमवर्क का। होमवर्क में लिख लें इवेल्युएट। इवेल्युएट करना है आपको क्या, एक तो आपको करना है इंटीग्रेशन 2x की पावर 2 डॉट डी एक्स, ये तो करवा दिया था मैंने, x की पावर 3/2, ठीक है। b करना है आपको इंटीग्रेशन 4x की पावर 3 dx, और c करना है आपको 3x की पावर स्क्वायर dx। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें जल्दी से।